प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले आज मैं आप सभी को तीज व्रत के शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी सुहागवती रहें, पुत्रवती रहें और आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, कोई प्रकार का कोई दुख ना हो और जीवन भर आपके पति आपके साथ रहें। मैं तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तीज व्रत जो है ये कुमारी कन्या भी कर सकती है अपने पति के लंबे आयु के लिए और अच्छे घर वर के लिए, क्योंकि तीज व्रत जो है अच्छे घर के लिए, अच्छे वर के लिए कुमारी कन्या भी रख सकती है। और सुहागन तो सुहागन है, तो अपने पति के लंबे आयु के लिए, पति के रक्षा के लिए वो तो उन्हें जरूरी है, आवश्यक है। तीज व्रत जीवन भर करना चाहिए, कितना हूँ बूढ़ी हो जाए, जब तक सांस चलता रहे तब तक अपने पति के लंबाई के लिए, अपने पति के रक्षा के लिए तीज व्रत हर सुहागने करती है। जैसे माँ जितिया व्रत करती है अपने पुत्र के रक्षा के लिए, उसी तरह हर सुहागने अपने पति के रक्षा के लिए तीज व्रत करती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक साहूकार रहते थे। तो साहूकार का एक पुत्र हुआ। जब एक पुत्र हुआ तो साहूकारनी बड़ी प्रसन्न हुई। 2 पुत्र हो गया, 3 पुत्र हुआ, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 पुत्र हो गया। 7 पुत्र हो गया तो साहूकारनी कहती है कि हे भगवान, मुझे 7 पुत्र दिए लेकिन कन्या एक भी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? 7 बहू घर में आ जाएगी लेकिन एक बेटी का भी हम कन्यादान नहीं करेंगे। इसीलिए हे भगवान, मुझे एक पुत्री भी दे दीजिए। हे महादेव, एक पुत्री हमें दे दीजिए। यदि एक पुत्री हो जाएगा तो हम कन्यादान करके अपना जीवन धन्य कर लेंगे, मुझे भी खुशी होगा और मेरा 7 बहुएं का एक लाडली ननद रहेगी। ये बात भगवान भोलेनाथ सुन लिए साहूकारिन का पुकार, और साहूकारिन जो थी, साहूकार का पत्नी, वो फिर से गर्भवती हो गई। समय बीतने पर एक कन्या जन्म लिया 9वां महीना के बाद। साहूकार और साहूकारनी और उनका 7 बेटा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि चलो मेरा घर में एक कन्या जन्म लिया। 7 भाई खुशी मनाया कि मेरा घर में मेरा एक बहन जन्म लिया। सारे परिवार खुश थे, उनका गांव जवार खुश थे कि साहूकार के घर में एक कन्या जन्म लिया है। साहूकार अपने टोला मोहल्ला अड़ोसन पड़ोसन पूरा मिठाई बांटे धूमधाम से। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। साहूकार 7 बेटा का ब्याह कर दिए, 7 बहू घर में आ गई। उसके बाद अपनी पुत्री को भी विवाह कर दिए। पुत्री भी ससुराल चली गई। जब पुत्री ससुराल चली गई तो धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया और सावन का पूर्णिमा आ गया। जब सावन का पूर्णिमा आ गया, साहूकार का बेटी हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी साड़ियां पहन रखी थी, 16 श्रृंगार से सजी रहती थी, दुल्हन थी। उसका सास बोली, बेटा बहू को मैके छोड़ाओ, बहू मैके जाके तीज व्रत करेगी। पहला तीज व्रत यदि सास बहू एक बार पूजा करेंगे तो सास बहू में झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि सास बहू में हम झगड़ा करें। इसीलिए पहला तीज व्रत मेरा बहू अपना मायका में करेगी, अपना भाभिया के साथ पूजा पाठ करेगी। उसके
सात भाई का लाडली बहन को मायके पहुंचा दिया गया। मायके बेचारी चली गई। मायके जब गई तो उसके सातों भाभियां बहुत खुश हुई। उसकी माता, उसके पिता सब खुश हो गए कि चलो मेरा बेटी जो है मेरे घर आ गई है। धीरे धीरे समय बीता और भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन आ गया। सातों भाभियां ने नियम धर्म के अनुसार अच्छे भोजन बनाई और साहूकारिन भी बड़े नियम के अनुसार स्नान करके भोजन की, उसका बेटी भी, क्योंकि पहला तीज व्रत था। तृतीया के दिन सुबह सुबह स्नान करके और हाथ में गंगा जल लेकर पूरब की ओर खड़ी होकर भगवान के सामने संकल्प ली कि हे भगवान, हम इस बार पहला तीज व्रत रखने जा रहे हैं अपने पति के लंबा आयु के लिए। मेरे पति को रक्षा करना है और पूरे दिन निराहार निराजल रहेंगे, कोई अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। हे सूर्य भगवान, माता पार्वती जब 12 बरस तक लगातार निराहार निराजल रह सकते हैं अपने पति को पाने के लिए, तो क्या एक दिन हम साल में निराहार निराजल नहीं रह सकते? इसलिए हम अपने पति की लंबे आयु के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए निराहार निराजल व्रत रख रही हूं। मेरे सुहाग को रक्षा करिएगा भगवान। हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग अमर रखिएगा। शाम जब हो गया तो सात भाई का लाडली बहन के ससुराल से कोई कपड़ा, कोई पूजा का सामान नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं शादी, नहीं जोड़ा आया पहनने के लिए, और नहीं 16 श्रृंगार आया, और नहीं कोई सामग्री आया। बेचारी सात भाई का लाडली बहन मुंह लटकाई थी और मां के पास गई कि मां, मेरे ससुराल से तो कुछ भी नहीं आया, हम क्या पहने मां और कैसे पूजा करें? मां कहती है बेटी जाके बड़ी भाभी से मांग लो। जाके ननद हंसते हुए बड़ी भाभी से बोली, भाभी मुझे भी एक जोड़ा दे दो भाभी, जिसे पहनकर हम तीज व्रत का पूजा करेंगे। भाभी कहती है कि नहीं, हम अपना जोड़ा तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तू तीज व्रत का पूजा करो या मत करो। क्या तुम्हारा ससुराल में जल भूल गया जो तुम्हारा ससुराल वाले नहीं भेजे? कौन सा कर्म करके आई हो जो ससुराल वाले लोग तुम्हारे लिए नहीं भेजे? लेकिन वैसा कोई बात नहीं था, उन लोग भूल गए थे कि आज तीज व्रत है, हमें भेजना है। दूसरी भाभी से भी मांगी, दूसरी भाभी नहीं दी, तीसरी से मांगी, धीरे धीरे 6 से मांगी, नहीं दी। जब 7वीं के पास गई तो 7वीं भाभी से कहती है कि भाभी क्या तुम मुझे एक जोड़े दोगी लहंगा चुनरी, जिससे हम पहनकर तीज व्रत पूजा करूं? क्योंकि मेरे पास कोरा नहीं है, पहना हुआ है। ये बात सुनकर उसकी भाभी बोली, हाँ मेरे पास जोड़ा तो है ननद जी, देंगे, लेकिन जैसे देंगे उसी तरह मुझे वापस लौटाना, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए और रंग फीका नहीं होना चाहिए। यदि कोई दाग लग जाएगा तो तेरा खून से अपना चुंदरी रंग के पहनेंगे, याद रखना। और इतना कह के और लहंगा चुंदरी दे दी, लहंगा चुंदरी दे दी छोटी भाभी। ननद ने भाभी का लहंगा चुंदरी पहन ली और लहंगा चुंदरी पहन के और तीज का व्रत रखी। लेकिन जब पाँव में महवर लगाने लगी तो चुंदरी में लग गया, नाखून में नेल पॉलिश लगाने लगी तो चुंदरी में लग गया, मांग में सिंदूर भरने लगी तो चुंदरी पे गिर गया, हाथ में मेहंदी रची तो चुंदरी में दाग लग गया उसका भी।
अब बेचारी ननद सोचती है कि भाभी ने तो मुझे जोड़ा दिया है, लेकिन इसमें दाग लग गया। जब पूजा करने गई तीज व्रत करने गई तो पंडित जी के घर में पूजा होता था। सभी गांव एक ही जगह पूजा करते थे, पूरा कोहबर सजाते थे, गहवर फूलों हार से सजा करके और बड़े धूमधाम से पूजा करके रात भर पूरा भगवान भोलेनाथ का गीत गाते थे और जागरण करते थे। इसीलिए एक ही जगह बैठकर और सभी मिलकर पूजा पाठ करते थे। जब 7 भाई का लाडली बहन पूजा पाठ करके घर लौटने लगी तो बारिश होने लगा, और बारिश होने लगा तो जोड़ा जो लहंगा चुंदरी था उसका कलर जो था कलर गिरने लगा, चुंदरी और लहंगा फीका पड़ गया। 7 भाई का लाडली बहन घर आई, लहंगा चुंदरी खोल दी और धूप में सुखा के बड़े प्रेम से सरिया के और भाभी का कमरा में पहुंचा दी। भाभी देखी कि इसमें तो मेहंदी का दाग है, महवर का दाग है, नेल पॉलिश का दाग है, सिंदूर का दाग है और पानी से भी भीग गया है, तो इसका रंग भी उदास हो गया है। इसलिए ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना हम इसको ननद को खून से इसे रंग के और पहनूं। जाके अपने पलंग पे भाभी, छोटी भाभी सो गई और कुछ नहीं किसी से बातें की। उसके पति पूरे दिन भर थक के काम करके आए और अपने पत्नी के पास गए और पत्नी से पूछने लगे, अरे प्यारी क्या हुआ, क्यों सोई हो पलंग पे, कुछ तो बताओ। उनका पत्नी कहती है कि कुछ नहीं, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। उसके पति बड़े जिद से पूछने लगे, कहती है कि आपका 7 भाई का लाडली बहन है जो मेरा लहंगा चुंदरी बर्बाद कर दिया, उसका खून में रंग के और मुझे चुंदरी दोगे तभी पहनेंगे और नहीं तो अपना प्राण त्याग देंगे। भाई कहते हैं कि अरे पगली, चुंदरी तो फिर हो जाएगा, नए चुंदरी ला देंगे, लेकिन मेरा 7 भाई का लाडली बहन है, कितना मन्नते से उन्होंने जन्म लिया है, मेरा 7 पीढ़ियों से मेरा घर में कन्या जन्म नहीं लिया था, मेरा माँ ने इसके लिए कितना मन्नत मांगी है, तब मेरा घर में कन्या जन्म लिया है, और तुम उसे मरवाना चाहती हो। तो बोला कि तो ठीक है, आज ही हम अभी तुरंत फांसी का फंदे लगाकर अपना प्राण को त्याग देंगे। उसके पति ने डर गए और बोले कि तो ठीक है, चिंता मत करो, उठ के भोजन कर लो, तुम जैसा कहेगी वैसा ही करेंगे। जब आधी रात हुआ तो बहन सोई हुई थी। भाई ने बहन के कमरे में गया और एक बोड़िया लिया, बोड़िया में पाँव हाथ बांध के उसमें डाल दिया और सिर पर उठा लिया, एक गड़ास ले लिया, अपने पत्नी को चुंदरी ले लिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल के ओर जाकर बोड़ा कस के पटका और उसके बाद बोड़ा खोला तो बहन थी, बहन को तो उसमें रखवे किया था। वो क्या किया कि बहन को गर्दन काट के और रक्त से रंग लिया और उसके बाद बहन को झाड़ी में छिपा दिया, ईंट पत्थर से दबा दिया, लेकर आ गया और पत्नी को दे दिया, लो अपना चुंदरी लो, मैंने खून से रंग के ला दिया हूं। उनका पत्नी बड़ी हुई खुश हुई कि चलो मैं उसको मरवा दिया, अपना चुंदरी उसे नहीं देना पड़ेगा। सवेरा हुआ तो 6 भाभियां और 6 भाइयां पूछने लगे कि कहाँ गई, बहन नहीं है, ननद नहीं है। छोटे भाई और छोटे भाभी ने बोली कि क्या कहूँ, वो तो कब से नाना नानी के घर जाने को लिए परेशान थी, तो नाना नानी के घर चली गई है, उसे तो हम रात में ही पहुंचा दिए। उसके माता पिता आए और 6 भाई और 6 भाभियां निश्चित हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 माह बीता तो उसके ससुराल वाले बोले कि जाओ बहू के ले आओ। नाई और वहां से नाई का पत्नी दोनों लियावन के लिए आ गए।
जब आने लगे तो रास्ते में उन्हें बहुत जोरों से धूप लगा और जिस जगह पे उनका भाई और भाभी मारे थे वहां पे पूरा झाड़ी था। झाड़ी में छोटे छोटे बेर फरा हुआ था, बड़ा सुंदर सुंदर था, भगवान का माया। नाई और नाई का पत्नी दोनों थे, वो बेर तोड़ने चले गए। अरे बड़ा सुंदर सुंदर दिख रहा है, क्यों ना तोड़े इसे, बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। तो जब बेर तोड़ने गए तो उसमें से आवाज निकलता है कि सात ही भैया के प्यारी बहना, भैया जे मार ले भाभी मराबले, मोर रसीत से चुंदरी रंगावले, भाभी जे पेनले, बैरिया न तोड़ी हमार, टूटी जेते हथवा, टूटिए जेते पैरवा, टूटी जेते पम्मा से हाथ, टूटी जेते बदन हमार। बेचारा नाई और नाई का पत्नी दोनों चिल्लाते दौड़ते भागे कि अरे इसमें तो लगता है कोई कोई भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, क्या है, इसमें से आवाज निकलता है। दौड़ते 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 भागते भागते उसके मैके पहुंच गए और जाके कहने लगे कि राजा साहब मुझे विदाई के लिए भेजे हैं। उसके भाई और भाभी और माता पिता सब कोई कहने लगे कि वो तो अपना नानी के घर गई है, 1-2 महीने के बाद विदा कर देंगे। जब 2 महीना बीता तो वहां से फिर इसका लियावन आ गए, इसका छोटा देवर, 7 भाई का लाडली बहन के छोटा देवर आ गए। तो आते आते उन्हें भी बहुत जोरों से धूप लगा और उसी झाड़ी के पास छां में बैठ गए। उन्हें भी दिखाई दिया कि अरे बेर बड़ा सुंदर सुंदर फरा हुआ है, क्यों ना तोड़कर हम खा ले। और बेर तोड़ने लगे तो बेर में से आवाज निकलता है कि हाथ तोरा जोड़ी देवर गोड़ तोरा पारी, करही बिनती बारंबार, 7 ही भैया के लड़ली बहिनी, कैली में तीजिया बरत, भैया जे मारलन भाभी मराबलन, मोरो रासित से चुंदरी रंगावलन, भाभी पहिरालन, सुनी लेहु देवर मोर हाल। बेचारा वो भी भागा कि अरे यहाँ पर भूत रहता है, भागे अपना जान बचा के, और वो भी अपना भाभी का मैके पहुंच गया। जाके बोला कि हम अपने भाभी को ले जाने आए हैं, मुझे विदा कर दीजिए। तो उसके सारी परिवार बोले कि वो तो 6 महीने से अपना नाना नानी के घर गई है, आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए 2-4 महीना बाद आइएगा। धीरे 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 फिर से 1 साल होने वाला था और उसके पति कहते हैं कि मेरा पत्नी कितना दिन रहेगी अपना मैके में, हम चले लाने के लिए। और उसके पति लाने चल गए। जब उसके पति लाने गए तो फिर वो भी वही झाड़ी के पास बैठे और बेर पर नजर पड़ा। बेर भरा हुआ था, पूरे साल बेर फल फूल डाल नवा रहता था। उसके पति तोड़ने गए तो बेर में से आवाज निकलता है कि हाथ तोरा जोड़ियो सामी, गोड़ तोरा परियो, सुनी लेहु मिनती हमार, बैरिया न तोड़ी टूटत मोर हथवा,
डड़िया ना टोड़िया टूटत मोर पैरवा, जड़िया ना काटिया कटत मोर सिरवा, सात ही भैया के प्यारी बहिनी कैली में तिजिया बरत, भैया जे मारले भाभी मराबले मोरो रसीत से चुंदरी रंगावले, पेनले भाभी हमार जनमान गएले मोर, सुनु स्वामी बचन हमार। ये बात कहने पर उसका पति का पूरा रोम रोम सिहर गया और कहने लगे कि अरे ये तो मेरा पत्नी का आवाज है, इस स्वर में मेरा पत्नी बोल रही है। अपने पत्नी को कहते हैं कि भाई तू सती हो, तू सामने आकर खड़ी हो जाओ, कौन हो तुम? और कोई नहीं, तुम मेरा अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, जीवन संगनी हो। उसका पत्नी जो थे लाल जोड़ा में 16 श्रृंगार सजे हुए खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई तो अपना पत्नी को पहचानने में उसका पति तनिक भी देर नहीं किए और कहने लगे कि इस झाड़ी में, इस जंगल में क्या कर रही हो? बेचारी सारी बातें बताई कि हे स्वामीनाथ, मुझे मरे हुए पूरे अब 1 साल होने वाला है। मैंने पहला तीज व्रत किया, 6 भाभी से जोड़ा मांगे नहीं दी, छोटे भाभी ने जोड़ा दिया, लेकिन मुझे कह दिया कि दाग मत लगाना और नहीं तो तुम्हारा खून से अपना चुंदरी रंग के और पहनेंगे। और मेरे हाथ का मेहंदी, पांव का महवर और नील का नील पॉलिश उसमें लग गया, सिंदूर का दाग लग गया और बारिश होने के कारण मेरा चुंदरी भिंज गया, उससे रंग गिर गया। मैंने भाभी का कमरे में जोड़ा धर दिया और भाभी ने देख लिया तो उसने भैया से मरवा दिया और उसी में चुंदरी सान के भाभी पहना खुश हो गई। उसके पति कहने लगे कि हे प्यारी मेरा जीवन संगनी, हे प्राण प्रिय, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज से वचन दे रहा हूं कि कभी भी तीज व्रत में तुम्हें बिना जोड़ा के नहीं रखेंगे, सब दिन शादी का जोड़ा देंगे और तुम्हारे लिए 16 श्रृंगार जहां तू रहो वहां हम तुम्हारे लिए भेजेंगे। मुझसे भूल हो गया कि हम तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा नहीं भेजे और तुम्हें तीज करने के लिए मैके भेजा दिए। कोई बात नहीं, मैके तो हर बेटियां जाती है, लेकिन कहीं भी रहने पर तुम्हारे लिए हम जरूर भेजेंगे, मुझे माफ कर दो। और उसको साथ लेकर गांव के पूरब एक कुआं था, कुएं के पास अपने पत्नी को बैठा दिया और बैठाकर अपना ससुराल गया और ससुराल के लोगों से कहने लगा कि मुझे विदाई चाहिए। उसके ससुराल का लोग कहने लगे कि विदा किसे करूं, वो तो नानी का घर है, नानी का घर में गया है, वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके पति जोर जोर से शोर शराबा करने लगे और कहने लगे कि यदि मुझे विदा नहीं कीजिएगा तो हम पंचायत बुलाएंगे, राजा के यहाँ जाके केस दर्ज करवाएंगे, आप लोग को सभी को कारागार में डलवा देंगे। इतना सुनते ही छोटे भाई और छोटे भाभी डर गए और सारी सच्चाई बक दिए। सारी सच्चाई बकने पर 6 भाभियां और 6 भाई हैं और उसके माता पिता आग बबूले हो गए और पूरा बरस पड़े। कहने लगे कि तुम्हारा ये हिम्मत कि एक शादी का जोड़ा के लिए, एक जोड़े के लिए, चुंदरी के लिए तूने उसका प्राण ही ले लिया, मैंने हजारों चुंदरी हजारों जोड़ा दे देते। ऐसा कहते कहते और 6 भाई जो थे तेगा तान दिए कि तुम्हें काट देंगे। इतना ही में धीरे 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 देर हो जाने के कारण 7 भाई का लाडली बहन भी आ चुकी थी और 7 भाई को हाथ रोकते हुए अपने छोटे भाई के सामने खड़ा होकर और कहने लगी कि भैया सबसे पहले मेरा गर्दन काट दीजिए, उसके बाद ही इनका गर्दन काटिएगा। गलती मेरा था कि मैंने भाभी को जोड़ा मांगा और भाभी का जोड़ा में दाग लगा दिया, इसीलिए भाभी ने मेरा गर्दन कटवा दिया। भैया अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। बस इतना ही विनती करते हैं सबसे कि चाहे तो जहां भी रहें
उन्हें शादी का जोड़ा देना और श्रृंगार देना और पूजन का सामान देना मत भूलिए। सबसे मेरा विनती यही है कि बेटियां तो अपना मायके जाती है तो ससुराल वालों को सोचना चाहिए कि हम अपना फर्ज निभाएं और उसके लिए शादी का जोड़ा भेज दें, क्योंकि पहला पहला तीज व्रत में ससुराल का ही नियम होती है, इसीलिए उसे जरूरी चाहिए। तो जो भी पहला हैं वो अपना बहू के लिए 16 श्रृंगार, सुंदर सी साड़ी लाल पीला और फल फलनियाँ सब कुछ अपने बहू के लिए भेज दीजिएगा, ये जरूरी है। और तीज व्रत के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सुहाग लंबी हो, आपके पति का लंबा आयु हो, आपका मांग में सिंदूर भरा रहे, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। आप जहाँ भी रहें हंसते रहें, भी हंसते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।